दोस्तों यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि ट्रेन में ट्रेवल करने वाले लोगों को बेरहमी से मारकर उनके शरीर को कसाई घर में ले जाकर उन्हें काटा करता है। आखिर वह ऐसा क्यों करता है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मूवी के शुरुआती में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ट्रेन से जा रहा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है, तब वह देखता है कि लास्ट स्टेशन मिस हो गया है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है जहाँ उसे काफी खून दिखाई देता है, जिसके कारण वह आदमी काफी डर जाता है और वह उठकर दूसरे कैबिन में जाने लगता है जहां वह देखता है कि एक आदमी हथौड़े से लोगों को बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। दूसरी जगह हमें एक नियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर होता है और वह अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करता है। नियोन माया एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उनके पास कोई भी सिक्योर जॉब नहीं होती है। फिर माया अपने फ्रेंड जारविस से कहकर नियोन का एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराती है जिससे कि वह अपनी फोटोज को वहां लगा सके। लेकिन जब उस आर्ट गैलरी की ओनर नियोन की फोटो को देखती है तब उसे कुछ खास पसंद नहीं आती है और वह नियोन को कुछ और अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। उसके बाद रात को नियोन को उसी ट्रेन के सपने आते हैं जहां लोगों के मर्डर हो रहे होते हैं। उसके बाद नियोन उसी स्टेशन पर जाता है जहां वो एक लड़की को देखता है। कुछ लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं। नियोन उसकी पिक्चर लेने लगता है और वह उस लड़की को भी बचा लेता है। तभी वह लड़की उसे थैंक्स कहती है और उसे किस कर चली जाती है। और जैसे ही वह ट्रेन वहां से जाने वाली होती है तभी ट्रेन का गेट बंद होने वाला होता है, लेकिन उसी ट्रेन के अंदर एक आदमी उसे रोक लेता है और वह लड़की ट्रेन के अंदर चली जाती है जहां हम उस आदमी के हाथ में एक स्टार रिंग को देखते हैं। नियोन उसकी फोटो ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वह आदमी पीछे से आकर उस लड़की को हथौड़े से मारकर उसके जान से मार देता है। फिर हम नियोन को देखते हैं जो कि स्टेशन पर ली हुई फोटोज को माया को दिखाता है, जहाँ माया उन्हें देखकर काफी खुश होती है क्योंकि उसने काफी यूनिक फोटो खींची होती है। फिर नियोन एक कैफे जाता है जहाँ वह एक न्यूज़पेपर में उसी लड़की की फोटो देखता है जहां बताया जाता है कि वह लड़की कल रात से गायब हो चुकी है। नियोन यह देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर नियोन एक डिटेक्टिव के पास जाता है जहां वह बताता है कि कल रात 3 लड़के उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं करती है और नियोन वहां से चला जाता है। उसके बाद नियोन उस आर्ट गैलरी की बॉस के पास जाता है जहाँ उसे वह अपनी फोटोज दिखाता है। उसे वह फोटो काफी पसंद आती है और वह नियोन को वैसे ही और फोटो लाने के लिए बोल देती है, जिस पर नियोन को काफी पैसे मिलते हैं। जिसके बाद नियोन काफी खुश होता है और माया और जारविस के साथ वह सेलिब्रेशन करता है। उसके बाद हम अगली सुबह उसी ट्रेन में 3 लोगों को देखते हैं जहां ट्रेन का आखिरी स्टेशन चला जाता है और उन लोगों में एक औरत भी होती है। उस औरत को काफी डर लग रहा होता है क्योंकि उस औरत ने उस ट्रेन की काफी कहानियां पढ़ी होती है। तभी उसका पति उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन तभी वह आदमी आकर हथौड़े से उसके दोस्त के सिर में मारता है जिससे कि उसकी आंखें बाहर आ जाती है और फिर वह किलर उस औरत के पति को भी एक हुक से बुरी तरह से जान से मार देता है। अब बारी होती है उस औरत की। फिर वह किलर उस औरत को इस तरह से हथौड़े से मारता है उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और उन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हम नियोन को देखते हैं जो कि उसी स्टेशन पर बैठा होता है और वह उस किलर को ट्रेन से आते हुए देख लेता है और वह उसकी फोटो क्लिक करता है जहाँ उसके हाथ में एक स्टार रिंग भी देख लेता है, लेकिन नियोन उसका पीछा करता है। तभी वह किलर उसे पकड़ लेता है लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं करता है और अपने होटल की ओर चला जाता है, लेकिन नियोन उसके होटल का नाम देख लेता है। फिर नियोन घर आकर देखता है कि यह वही आदमी होता है जिसने उस लड़की के लिए दरवाजा खोला होता है और अब नियोन को उसी आदमी पर शक हो जाता है और वह सारा कामकाज छोड़कर उसी मामले की जांच करने लग जाता है। फिर नियोन देखता है कि वह आदमी एक मीट फैक्ट्री में काम करता है और रोज रात को एक लास्ट ट्रेन को पकड़ता है। नियोन उस आदमी का पीछा करते हुए उसी ट्रेन में जाने लगता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर आकर उसे रोक लेता है कि यहाँ फोटो क्लिक करना मना है और ट्रेन वहां से चली जाती है जहाँ ट्रेन में वही किलर एक और आदमी को मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर में पेन शुरू हो जाता है जिस पर वह आदमी उस किलर पर हमला करता है, लेकिन तभी ट्रेन का ड्राइवर आकर उस पैसेंजर को गोली मार देता है जहाँ हमें पता लगता है कि वह ट्रेन ड्राइवर भी उसी किलर के साथ मिला होता है। और अब हम नियोन को देखते हैं जहाँ नियोन को उसी ट्रेन के सपने आ रहे होते हैं और वह खुद को लोगों को मारते हुए देखता है जिसके कारण नियोन काफी परेशान हो जाता है और वह वापस उसी मीट फैक्ट्री में जाता है जहाँ वह उस किलर की फोटोज लेने लगता है। तभी किलर उसे देख लेता है और वह नियोन का पीछा करता है, लेकिन नियोन किसी तरह वहां से जान बचाकर वहां से चला जाता है। फिर माया नियोन के घर जाती है जहाँ वह देखती है कि चारों ओर किलर की तस्वीरें लगी होती हैं और तब नियोन माया को उस ट्रेन की घटना के बारे में बताता है कि 19 के दशक से जो मर्डर होते जा रहे हैं उनके पीछे वही ट्रेन है जो कि लास्ट स्टेशन के बाद एक ऐसी जगह जाती है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है और आखिरी 3 सालों में उन मर्डर की तादाद
रात भी बढ़ चुकी है, लेकिन माया उसे सब कुछ छोड़कर अपने काम पर ध्यान देने के लिए बोलती है। फिर रात को हम उसी किलर को ट्रेन में जाते हुए देखते हैं, जहाँ नियोन भी उसका पीछा करता है। तब नियोन देखता है कि वह आदमी पैसेंजर्स को हथौड़े से मार रहा होता है और उन सभी के कपड़े उतार देता है, साथ ही उनके दांत बाल भी निकाल देता है और उन्हें बड़े हुक से लटका देता है। दोस्तों, यह मंजर काफी भयानक था। अब नियोन उसकी फोटो क्लिक करने लगता है, लेकिन वह किलर उसे देख लेता है, जहाँ वह किलर नियोन का पीछा करता है और वह उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब नियोन की आंख खुलती है तब वह खुद को एक बड़े हुक से लटका हुआ देखता है, जिसके बाद कुछ क्रेचर आकर उसके पीठ पर एक निशान बना देते हैं, लेकिन नियोन वहां से बच जाता है क्योंकि किलर ने उसे जिंदा छोड़ दिया होता है। अब नियोन काफी घायल हो चुका होता है, तब वह माया को सब कुछ बता देता है। फिर माया अपने दोस्त जारविस के साथ उस किलर के होटल में जाते हैं, जहां वे उनके रूम में कई खतरनाक हथियार देखते हैं, लेकिन तभी वह किलर वहां आ जाता है और वह जारविस को पकड़ लेता है। लेकिन माया को वहां एक डायरी मिलती है जिसमें अभी तक जिन लोगों के मर्डर हुए हैं उनका टाइम लिखा होता है। अब माया को सारा सच पता लग चुका होता है। माया वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और वह डिटेक्टिव के पास जाती है, लेकिन नियोन की तरह डिटेक्टिव उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि डिटेक्टिव बताती है कि उस आदमी ने माया के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवाई है कि माया ने उसकी डायरी चुराई है, जिस पर माया कहती है कि वह डायरी जारविस के पास है। फिर माया वापस घर आ जाती है, जहाँ माया फैसला करती है कि वह उस किलर को जान से मार देगी। तभी माया डिटेक्टिव को वहां देख लेती है, जहाँ डिटेक्टिव कहती है कि वह डायरी उसे वापस कर दो, और माया को काफी गुस्सा आ जाता है और वह डिटेक्टिव पर ही गन को तान देती है और वह जारविस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन डिटेक्टिव बताती है कि वह उसी लास्ट ट्रेन के अंदर होता है, जहाँ माया को पता चल जाता है कि डिटेक्टिव भी उसके साथ मिली होती है। अब माया उसी आखिरी ट्रेन को पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ वह ट्रेन के अंदर कई लोगों को हुक से लटके हुए देखती है और काफी शौक हो जाती है, और माया जारविस को भी जिंदा देख लेती है और उसे हुक से निकालने लगती है, लेकिन किलर उसकी आवाज सुन लेता है और माया को मारने लगता है, लेकिन माया उसे गन से शूट करती है, लेकिन एक भी गोली उस किलर को नहीं लगती है। उसके बाद माया वहां से दूसरे कैबिन में जाने लगती है, लेकिन किलर उसे हथौड़े से मारकर गिरा देता है, और जब किलर माया को मारने वाला होता है तब भी वहां नियोन आ जाता है और किलर और नियोन के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है एंड नियोन किलर को हरा देता है और वह उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। फिर उन दोनों को लगता है कि उनकी जान बच गई है, लेकिन तभी ट्रेन का ड्राइवर वहां आ जाता है और उन्हें हुक से लटकी हुई बॉडी से दूर होने को कहता है। फिर दोस्तों, हमें इस पूरी कहानी के बारे में पता लगता है कि जहाँ कुछ खतरनाक क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं और उन बॉडीज का मांस खाने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को इसीलिए मारा जाता था कि वे क्रिएचर उन्हें खा सके। और यह सब जानकर नियोन माया के साथ ट्रेन से उतरकर जाने लगता है, लेकिन तभी वह किलर वहां आ जाता है जो कि अभी जिंदा होता है। फिर उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और नियोन एक हथियार से उस किलर के गले में घुसा देता है, जिसके कारण वह किलर वहीं पर मर जाता है। फिर ट्रेन ड्राइवर वहां आ जाता है, जहां उसे वह किलर का काम करने को कहता है, लेकिन तभी नियोन गुस्से में आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वह ट्रेन ड्राइवर उसके गले को पकड़कर उसे उठा देता है। जहां हम देखते हैं कि वह ड्राइवर काफी पावरफुल है और वह एक क्रिएचर हो सकता है, लेकिन उसने खुद को काफी एडवांस कर लिया है और वह नियोन की जुबान को खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताए, और वह माया के पास जाकर उसके सीने से उसका दिल निकाल लेता है और वह नियोन को बिना किसी सवाल जवाब के आगे का काम करने को बोल देता है। नियोन अपनी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को मरता देखकर सदमे में चला जाता है। फिर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि माया की मिसिंग रिपोर्ट को टीवी पर देख रही होती है और वह उस किलर का सारा सामान एक नए किलर को दे देती है, क्योंकि अब लोगों को मारकर उन क्रिएचर्स का खाना लेकर आएगा। जहां हम ट्रेन में उसी किलर को देखते हैं जो कि नियोन ही होता है एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के